नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा रोज का लाइव कार्यक्रम मार्केट ट्रैकर, जिसमें कि हम बात करते हैं बाजारों की। तो चलिए एक बार सबसे पहले बाजारों को देखते हैं कि बाजार इस वक्त कहाँ है। तो आज तो बाजार ऐसा लग रहा है कि लाल निशान की तरफ ये लाल निशान गहराता हुआ नजर आ रहा है। लगातार निफ्टी एक खुला तो ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद से लगातार हम गिरावट देख रहे हैं। और अभी जो गिरावट है ये करीबन 0.43% इस वक्त है, यानी कि 100 अंकों की गिरावट इस वक्त हो चुकी है। 24,261 के लेवल के आसपास इस वक्त निफ्टी कामकाज कर रहा है। अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो ओपनिंग जो हुई थी वो तो जब हम फ्राइडे को क्लोज हुए थे 24,366 के आसपास, वहीं उसके आसपास ही ओपनिंग हुई थी। हालांकि थोड़ी सी नीचे हुई, 24,343 के आसपास आज की ओपनिंग हुई थी। और अभी तक निफ्टी जो है 24,250 का लो ऑलरेडी लगा चुका है, अभी भी उसी के आसपास नजर आ रहा है। अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो वहां भी दबाव देखने को मिल रहा है। 57,141 का लेवल इस वक्त नजर आ रहा है, 0.61% की गिरावट। ओपनिंग आज की 57,418 पर हुई थी, यानी कि करीबन 350 अंकों की गिरावट इस वक्त बैंक निफ्टी में भी नजर आ रही है। और जो लास्ट क्लोजिंग थी, प्रीवियस क्लोज यानी कि फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी वो 57,491 पर हुई थी, यानी कि उसके आसपास ओपनिंग तो जरूर हुई, लेकिन उसके बाद उन लेवल से नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है हमें बाजार। आज मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज गिरावट देखने को मिल रही है। इसके साथ ही इंडिया विक्स में आज उछाल आया है। और अगर मैं अब इंडाइसेस पर आऊँ, यानी कि सेक्टोरल इंडाइसेस को देखें, तो निफ्टी ऑटो में भी गिरावट है आज फाइनेंशियल्स में भी गिरावट है, एफएमसीजी में भी गिरावट है, आईटी सेक्टर 1.5% गिरा हुआ है। इसके साथ ही पीएसयू बैंक में भी करीबन 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है हमें। और आज जो सेक्टर हरे निशान में है वो सिर्फ कुछ चुनिंदा सेक्टर्स ही हैं, वो भी थोड़ी बहुत खरीदारी उनमें देखने को मिल रही है। निफ्टी मीडिया सेक्टर में आज खरीदारी देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही फार्मा नहीं, आज मेटल में हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है। और मिड स्मॉल हेल्थ केयर, उसमें हल्की फुल्की खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। बाकी सारे ही सेक्टर आज लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। काफ़ी सारी कंपनियों के नतीजे भी आए हैं, जिनकी वजह से स्टॉक्स पर स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए एक बार बुलाते हैं अपने एक्सपर्ट को और उनसे जानते हैं कि बाजार में इस वक्त करना क्या है, कहाँ ट्रेड बन रही हैं। चलिए, हमारे साथ आज मौजूद हैं सचिन सर्वदेव, मार्केट एक्सपर्ट। सर, आपका हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है आज जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो बाजारों को कैसे लग रहे हैं, बाजार कहाँ देख रहे हैं सपोर्ट, क्योंकि गिरते जा ही रहे हैं, अभी गिरावट लग रही है कि बढ़ती चली जाएगी। क्या फैक्टर्स नजर आ रहे हैं सर इसके पीछे, और कहाँ आज सपोर्ट देख रहे हैं? क्या बहुत ज़्यादा गिरावट की आशंका नजर आ रही है? देखो, हम लोग जब भी मार्केट को एनालाइज करते हैं तो उसको जैसे हम लोग डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं, टेक्निकल्स भी देखते हैं, एंड ट्रेंड एनालिसिस, मोमेंटम, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जब एक बार एनालाइज कर जाते हैं तो फिर हम लोग एक बार कंक्लूजन में आ जाते हैं। तो अगर हम लोग निफ्टी की बात कर रहे हैं तो निफ्टी में आप देखेंगे तो टेक्निकल से चालू करते हैं। टेक्निकल्स में आपका जो ट्रेंड है वो आपके अगेंस्ट में है, बेसिकली जो डाउन ट्रेंड में चल रहा है निफ्टी। हमने पहले भी जो पिछले मंडे में जब हमारा शो हुआ था तब मैंने आपको बताया था कि जो निफ्टी है वो आपके 200 SMA और 200 EMA के बीच में ही कामकाज कर रहा था, और हमें फर्दर डायरेक्शन मिल ही नहीं रही थी, बिकॉज सप्लाई जोन में जब भी निफ्टी काम करती है तो हम लोग हमेशा कॉशियस ही रहते हैं और हम लोग वहाँ पे बाइंग की सलाह नहीं देते हैं। और हुआ भी वैसे ही, आपने देखा कि जैसे ही हमने बताया था कि सप्लाई जोन में जहाँ जहाँ भी आपको स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉफिट हो रहा है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सेम निफ्टी ने जिस तरीके से हमने प्रेडिक्ट किया था उसी तरीके से मेंटेन भी कर रहा है। बिकॉज एक ध्यान हमें देना है कि हम जब भी हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में जाते हैं तो उसको बाउंस ही माना जाता है, और बाउंस में हम लोग क्या करते हैं कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेके उसमें प्रॉफिट अगर हो रहा है या लॉस हो रहा है जो भी है वो हम लोग एक बार बुक कर लेते हैं। सेकंड है डेरिवेटिव डेटा। अब डेरिवेटिव डेटा में हम लोग पीसीआर बहुत अच्छे से चेक करते हैं। तो पीसीआर जो होता है, पुट कॉल रेशियो, वो 1 के नीचे ही मेंटेन कर रहा था लास्ट वीक से ही, बट खाली ये हुआ था गिरावट नहीं आ रही थी प्राइस वाइज। तो आज देखेंगे तो प्रीवियस वीक का जो लो है वो भी ब्रेक हो चुका है, और अभी जो पूरा डेरिवेटिव डेटा है वो पूरा चेंज हो गया सिनेरियो। अभी जो पीसीआर है वो 0.58 के करीब है, जो ओवरसोल्ड के करीब ही है। ओवरसोल्ड रेंज जो होता है वो 0.58 के करीब होता है। तो यहाँ पे आज का अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ तो फिर 24,200 ही अच्छा सपोर्ट है। और ऊपर में जो पहले सुबह सुबह जो सपोर्ट दिख रहा था जो 24,300 था वो अभी कन्वर्ट हो चुका है रेजिस्टेंस में। सो अभी क्या होगा कि 24,300, 24,350 ये एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है इंट्राडे के लिए। प्लस पोजिशनल वाइज देखेंगे तो ऊपर में 24,400, 24,500 ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है। नीचे में बिकॉज जैसे मैंने आज कहा कि 24,200 है, तो 24,200 आने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एंड अगर वो ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पे तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है हमारा पोजिशनल आ रहा है वो 24,000 के करीब आ रहा है। अब जैसे ही हम लोग वीकली सपोर्ट ब्रेक करते हैं तो हमारा सीधा ध्यान जाता है कि मंथली सपोर्ट क्या होगा। सो जो प्रीवियस मंथ जो हमारा बेसिकली ये मंथ का जो लो है वो नेक्स्ट सपोर्ट बन जाता है हमारा, वो जो है 23,600।
सो गिरावट काफ़ी आ सकती है मार्केट में। एंड स्टॉक स्पेसिफिक अगेन मैं बोल रहा हूँ, अभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं। पर अगर कोई ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे जो निफ्टी को ही रिप्लिका बना रहे हैं, तो वहाँ तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना बहुत ज़रूरी है। इन दौरान जो आउट परफॉर्मर्स भी रहेंगे मार्केट में, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मार्केट जब गिरता है तो सारे स्टॉक्स गिरते हैं। तो हम हमारा जो नज़र रहेगा वो हम लोग जो आउट परफॉर्मर्स हैं उनके ऊपर ही रहेंगे। हम्म। सर चलिए, तो सबसे पहले मैं यही जान लेती हूँ कि बाजार तो गिर रहा है लेकिन लोगों को कुछ अच्छी खबर दे देते हैं, ये आपकी नज़र कहाँ पर है इस वक्त? किन आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स पर आपकी नज़र इस वक्त बनी हुई है? तो पहला जो स्टॉक है जो मैंने आइडेंटिफाई किया है वो CEM इंडिया करके है। हम्म। उसका जो NSE का कोड है वो स्कैम प्रो करके, CEMPRO। हम्म। तो ये स्टॉक है, एक अपने कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, और रिसेंटली इसने क्या किया था कि अपने 100 डे EMA से बाउंस लिया था और एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था और अच्छा खासा बाउंस है। तो अभी इसने अपना वापस से जो जो ट्रेंड था वो उसने मेंटेन कर दिया, जो अप ट्रेंड है। ये स्टॉक में हम लोग ऊपर में 1700 और 1800 ये लेवल्स ऊपर में देख सकते हैं। नीचे में 1300 लेवल अच्छा सपोर्ट रहेगा, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर एक एज अ स्टॉप लॉस हम लोग उसको मान सकते हैं। हम्म। सेकंड जो स्टॉक रहेगा हमारा हिंद कॉपर करके एक स्टॉक है। हम्म। तो हिंद कॉपर में क्या हुआ है कि जैसे आप देख रहे थे कि आपने भी कहा कि मेटल्स में जो है वो अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है। ये एक स्टॉक है जो जिसने अपने ऑल टाइम हाई से अगर देखेंगे तो अभी जो रिसेंट उसने लो बनाया था वहाँ पे ऑलमोस्ट 40-41% का करेक्शन कर चुका है। और वहाँ से काफ़ी एक अच्छा बेस बना के, मतलब अपना अपने 200 डे मूविंग एवरेज को बेस बना के उसने अभी वहां से एक अच्छा खासा बाउंस लिया है और अभी मेंटेन करा है। प्लस जो ट्रेंड था उसने जो बीच में चॉपी ट्रेंड कर दिया था, अभी उसको ट्रेंड को वापस से मेंटेन कर दिया और अप कर दिया है। सो इसका तो आपका देखेंगे तो डेली, वीकली और मंथली ये सारे टाइम फ्रेम में अभी ट्रेंड अप है। अब खाली प्राइस मूवमेंट आना बाकी है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है जिसमें इसका जो सपोर्ट लेवल रहेगा 479, अगर उसके नीचे अगेन क्लोज हो जाता है तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में हम लोग अगेन 620 और 650 ये लेवल हम लोग देख रहे हैं। तो ये दो स्टॉक फिलहाल तो मैंने आइडेंटिफाई किया है। बहुत सारे स्टॉक्स नहीं देना चाहूंगा, बिकॉज क्या हो जाता है कि जब भी काउंटर ट्रेंड होता है तो वहां पे हम थोड़ा सा लिमिटेड ही काम करना पसंद करते हैं। बिल्कुल सर। चलिए सर, कुछ और मैं भी कुछ अच्छे स्टॉक्स की बात कर लेती हूँ जो आज 52 वीक हाई पर अपने कामकाज कर रहे हैं। इनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि आज भी काफ़ी सारे स्टॉक हैं जो 52 वीक हाई तक पहुंचे हैं, लेकिन स्टिल जैसे अजंता फार्मा है, इसके अलावा हमने देखा एंथम एक स्टॉक है, एवलॉन, एवाटार, ये सब स्टॉक हैं जो आज 52 वीक हाई पर कामकाज कर रहे हैं। लेकिन एक और स्टॉक है सर, वो है E2E नेटवर्क्स। इसमें काफ़ी लंबे समय से हम तेज़ी देख रहे हैं, काफ़ी समय हो गया ये पहले तो इसने अपने मुझे लग रहा है कि अपर सर्किट पे रहा कुछ दिन, और उसके बाद अब भी स्टॉक ऐसा लग रहा है कि अच्छा कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। कैसा लग रहा है सर इसका ट्रेंड आपको? आई थिंक ये हमारा डिस्कशन भी हुआ था कोई तो शो में, जहाँ पे इसका ट्रेंड तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा है। इसने ब्रेकआउट भी दिया था 548 लेवल से। वहां पे हमारा जो पहला टारगेट बन रहा था वो 737 लेवल्स पे बन रहा था, और 926 जो है हमारा सेकंड टारगेट बन रहा है। अभी भी ये टारगेट जो है बरकरार ही है। आज का खाली एक है कि अगर किसी को इमीडिएट एंट्री करनी तो अभी मैं सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज आज का ओपन और हाई सेम है। नीचे में सपोर्ट लेवल जो है वो 620 लेवल से और 570 लेवल से। यहाँ पे अगर एक एडिशन करने मिले तो ऑफकोर्स यहाँ करना चाहिए इसको। ओके। और सर इसकी कब तक, इसका टाइम फ्रेम कब तक है? क्योंकि स्टॉक में बड़े सवाल भी आ रहे थे तो ये पहले बहुत हमारे बड़ा पास। टाइम फ्रेम है, क्योंकि जो ट्रेंड भी इसका जो ब्रेकआउट जो आया था वो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर का ब्रेकआउट था, बड़ा ब्रेकआउट है। तो आप 1 ईयर तो पकड़ के चलिए कि जो मैंने लास्ट टारगेट दिया है वो 1 ईयर, 6 मंथ टू 1 ईयर पकड़ के चलिए हमेशा। बिल्कुल। चलिए एक और स्टॉक देखिएगा सर, NMDC का स्टॉक। ये स्टॉक गिरा हुआ है, करीबन 7% गिरा है आफ्टर इसके Q1 रिजल्ट्स। कंपनी ने जो रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं उसमें मार्जिन में डिक्लाइन आया है 10.9% फ्रॉम 12.1%। पिछले साल 12.1% है, इस बार 10.9%, जिसकी वजह से स्टॉक में हम गिरावट देख रहे हैं। ये स्टॉक ने बीच में रिसेंटली 24 जुलाई को अपना 200 डे मूविंग एवरेज से इसने क्या किया था, बाउंस किया था। तब मैंने भी बाय दिया था और आज हमारा स्टॉप लॉस भी हुआ है। ये मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा। तो आज हमने सलाह दे दी है हमारे क्लाइंट्स को कि इसमें से एग्जिट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि लिए इसने क्या कर दिया, अभी अपना जो ट्रेंड है, जो 200 डे मूविंग एवरेज जो बेस था मेरे एनालिसिस का, उसको ही ब्रेक कर दिया है। प्लस स्विंग लो पे आज ब्रेक हो गया है। तो ये दोनों एनालिसिस जब हम लोग देखते हैं, जब ट्रेंड ही आपके साथ नहीं है तो वो स्टॉक में बरकरार रह के खाली होप ट्रेडिंग करके मतलब नहीं है। तो हम लोग तो एग्जिट कर लिया है। सलाह भी यही रहेगी कि एग्जिट कर लीजिए। फिर देखेंगे अगर वापस से वो अपना ट्रेंड चेंज करता है तो अगेन हम लोग बाय कभी भी कर सकते हैं। ऐसा कोई भागा नहीं जा रहा है ये स्टॉक।
बिल्कुल। एक सर रिलायंस का स्टॉक भी देखिएगा, रिलायंस और रोल्स रॉयस की जो साथ में काम करने की बातें सामने आ रही है, हालाँकि कोई डील नहीं हुई है अब तक, लेकिन बातें सामने आ रही हैं कि दोनों मिलकर देश में विमान के इंजन बनाना चाहती हैं, जिसे लेकर दोनों ने इच्छा जताई है कि वो साथ में काम करेंगी और भारत में ऐसी फैसिलिटीज़ को विकसित करेंगी, ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगी जिसमें कि विमान के पूरे पार्ट्स वगैरह बनाए जा सके और उसका इंजन डेवलप किया जा सके। इसको लेकर खबरें हैं, लेकिन स्टॉक में रुझान तो इस वक्त ठीक-ठाक नहीं लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? इसका तो ट्रेंड ही डाउन है, और हमने पहले से ही कहा है कि जितने भी हैवी वेट स्टॉक्स हैं निफ्टी के, स्पेशली टॉप 10 स्टॉक्स हैं, जब मैं एनालाइज एवरीडे उसको करता ही हूँ, तो उसमें से ना एक या दो ही स्टॉक है जिसने ना अपना ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड मेंटेन किया है। बाकी 8 जो स्टॉक है ना, वो अभी भी डाउन ट्रेंड में है। तो इसीलिए देखो, मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि जब भी निफ्टी ऊपर जा रहा है तो आप उसको बेचिए, क्योंकि जब तक आपका जो टॉप 10 का पार्टिसिपेशन ही आप देख रहे हो, और जो हैवी वेट है वो जो निफ्टी को सच में ऊपर लेके जा सकते हैं, उनका ही ट्रेंड अगर डाउन रहेगा तो फिर निफ्टी कैसे ऊपर जाएगी। बाकी के स्टॉक्स ऑफकोर्स, जैसे हम लोग देखते हैं कि रिजीम चेंज होती रहती है, बट वो कभी कभार जो है निफ्टी ऊपर रहती है, और वही तो मौका आता है। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि इसको बाउंस माना जाए और बाउंस को यूज किया जाए। आप जहां पे भी प्रॉफिट हो रहा है शॉर्ट टर्म, उसको एक बार बुक कर लीजिए। तो उसमें से एक रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है ना। तो मैंने हमेशा कहा है कि ये जो दो हैवी वेट है, ये ऑलमोस्ट आपका जो वेटेज इतना हैवी लेके बैठे हैं इंडेक्स में, कि ये सिर्फ ये दो स्टॉक को भी अगर देख ले और इनका ट्रेंड देख ले, तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी कुछ नहीं करने वाली है। जी, सर आपने कहा अभी कि निफ्टी के जो 10 हैवी वेट हैं उनमें से 8 का ट्रेंड तो डाउन है और 2 की तो हमने डिस्कशन कर लिया, जिनमें से अब 6 बच गए जिनका ट्रेंड डाउन है, लेकिन वो 2 कौन से स्टॉक है जिनका ट्रेंड आपको अभी भी अप लग रहा है? जैसे कि एक तो आईसीआईसीआई बैंक है, उसका ट्रेंड अप है, बिकॉज बट स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। देखो, ट्रेंड अप होना और मेरे को अभी बाय करना है, तो मुझे स्ट्रक्चर मोमेंटम चेक करना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर और मोमेंटम अभी भी डाउन है, बट एटलीस्ट ट्रेंड तो अप है। दूसरा ओके, आपका है कि भारतीय एयरटेल, जिसका ट्रेंड अप है। ओके। अगेन स्ट्रक्चर मोमेंटम वीक है। भारतीय एयरटेल तो सर अब चलना चाहिए, क्योंकि अब तो अनाउंसमेंट हो गई है टैरिफ जो उनका वो भी बढ़ा दिया उन्होंने, प्राइस भी। देखो, आप मार्केट में बहुत टाइम से हो, आपको पता होगा कि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज। तो अगर आपको ये पता है, तो न्यूज जब आउट हो जाती है, अब मेरे पास क्या रीजन है कि मैं क्यों बाय करूं। तो अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि जब तक ट्रेंड पूरी तरीके से चेंज होके स्ट्रक्चर और मोमेंटम नहीं चेंज होता है, तो वो शेयर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, देखो शॉर्ट टर्म में ऑफकोर्स पैसे बनाए जा सकते हैं। ये सारे स्टॉक्स जो है आपके एफएनओ वाले स्टॉक्स है ना। एफएनओ स्टॉक्स अगर 1-2 टका भी भागते हैं, तो वो काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है उसमें, मल्टीपल लॉट्स लेके या फिर उसमें ऑप्शंस में खरीद के। बट वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गया। अगर लॉन्ग टर्म के लिए मुझे किसी को अभी आज बाय करना पड़ रहा है, तो उसमें मेरे को सारी चीजें, जैसे मैंने बताया था आपको, कि मुझे देखनी पड़ती है ट्रेंड, मोमेंटम, स्ट्रक्चर। अगर ये मेरे साथ में नहीं है, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए क्यों बाय करूं। हम्म। चलिए सर, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जिन स्टॉक्स पर आज अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। वो है शुगर स्टॉक। शुगर स्टॉक्स में आज डालमिया भारत ऊपर है, करीबन 3.5% ज़्यादा की तेज़ी। द्वारकेश शुगर, इसमें भी करीबन 3.5% की तेज़ी। बजाज हिंदुस्तान और बलरामपुर चीनी, इनमें भी अच्छी खासी तेज़ी आज देखने को मिल रही है। क्या इनमें खरीदारी के मौके बन रहे हैं, या ये भी सेल ऑन राइज की रणनीति पे ही काम करेंगे इनमें? देखो, मैं हमेशा कहा है कि कुछ कुछ सेक्टर्स है जिनमें ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे शुगर सेक्टर हो गया आपका, फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया आपका, आईटी सेक्टर हो गया, रेलवेज हो गए, है ना। ये सब जो सेक्टर्स है, इनमें के जो सारे स्टॉक्स है, ये बहुत सीवियर डाउन ट्रेंड में है। इनके जो बाउंस है, इसको यूटिलाइज करना चाहिए एग्जिट करने के लिए। सो इवन आपने जितने भी नाम लिए, ये कुछ अलग नहीं है। दालमिया भारत डाउन ट्रेंड में है ना। जितने भी बेसिकली अच्छे अच्छे नाम है जो शुगर सेक्टर में है ना, ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में। अगर किसी ने ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर भी रहा है, तो वहाँ स्ट्रक्चर मोमेंटम आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो कहने का सिर्फ यही है कि जहां जहां प्रॉफिट हो रहा है, ये सारे सेक्टर्स में एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना ज्यादा बेटर है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ठीक है, बट यहाँ फंसते कौन है, जो आपके लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में क्या हो जाता है कि आप प्रॉफिट नहीं बुक करते, आप अपने पोर्टफोलियो में उसको रख देते। क्या हो जाता है कि अगर वो कंटिन्यूस बेसिस पे लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, सो आप कितना बार उसको बाय करेंगे, और एक हमेशा लिमिटेड ही कैपिटल होता है सबका। सो उसको कितना एवरेज भी करेंगे। तो जब वो डाउन ट्रेंड में होता है, एवरेज करके करके पैसे खत्म हो जाते हैं, बट वो स्टॉक रुकता नहीं है नीचे जाना। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए इसलिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि जहाँ पे हमारा ट्रेंड स्ट्रक्चर मोमेंटम अच्छा है, सिर्फ वहीं पार्टिसिपेशन करने के लिए बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक गिर नहीं सकते, वो गिरते हैं। जो हम मैंने भी आपको जो स्टॉक्स बताए, गिर नहीं सकते ऐसा नहीं है। बट वहाँ बिकॉज हमारा जो ट्रेंड स्ट्रक्चर मोमेंटम अच्छा रहता है, लिमिटेड फॉल रहता है, और अगेन वो वापस से अपना ट्रेंड को मेंटेन करते हैं ऊपर, तो वहाँ फंसने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
बिल्कुल। कुछ और स्टॉक देखिएगा सर, ये इनका चार्ट बताइएगा, इनके चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं, उनका ट्रेंड कैसा लग रहा है। एक तो बीएल देखिएगा, एक टाइटन देखिएगा, दोनों आज हालांकि एनएससी के टॉप गेनर्स में शामिल हैं। बीईएल उसका अभी भी देखो आप देखेंगे तो वो चेंज कर रहा है, ट्रेंड अभी तक हुआ नहीं है। 420 काफी तगड़ा रेजिस्टेंस है। डिफेंस एक सेक्टर है जहाँ पे सारे स्टॉक्स मेजॉरिटी में देखेंगे तो अभी HAL करके एक है अपना जी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सिर्फ इसने ही अपना अच्छा खासा ट्रेंड को चेंज करके अच्छा मोमेंटम दिया हुआ है। इसके अलावा बहुत ही बाकी के जो शेयर्स है जैसे BDL हो गया, GRSE हो गया, या फिर जितने भी स्टॉक्स है ना वो सारे डाउन ट्रेंड में ही है, या तो उनका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है किधर तो। बिल्कुल। आपने BEL के अलावा दूसरा कौन सा शेयर बोला था? एक मैंने बोला था सर टाइटन। टाइटन। तो टाइटन अपना एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक है। ये अगेन बायोन डिप्स वाला एक बहुत अच्छा शेयर है। गोल्ड में मोमेंटम मेरे हिसाब से तो रहना ही वाला अपसाइड में, और गोल्ड की प्राइसेस तो जब भी कम हो रहे हैं तो मैं तो बायोन डिप्स की ही सलाह देता हूँ हमें।